देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। नमस्कार, आप द राष्ट्र धर्म देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सनातन संस्कृति के अनुसार जब भी पार्थिव शरीर को शमशान लेकर जाते हैं तो वहां से वापस लौट कर आने के बाद कपड़े बदलते हैं, स्नान किया जाता है, एक तरीके से खुद को शुद्ध किया जाता है। लेकिन कभी मसान के होली के बारे में सुना है आपने? वही होली जो चिताओं के राख से खेली जाती है। जी, बनारस के मणिकर्णिका घाट, जहां देहांत के बाद माना जाता है कि आत्मा का मिलन पंच तत्वों से हो जाता है, वहां मसान होली खेली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद महादेव पार्वती माता को काशी लेकर आ रहे थे, वो दिन था एकादशी का दिन। इस मौके पे गुलाल और गुलाब के साथ महादेव और माता पार्वती का स्वागत किया गया था। इसे नाम दिया गया था रंग भरी होली। लेकिन इस होली में पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जीव जंतु को शामिल होने की अनुमति समाज की ओर से नहीं दी गई थी। इसीलिए अगले दिन महादेव खुद शमशान गए और यक्ष, गंधर्व और किन्नरों के साथ होली खेली। लेकिन इस होली में गुलाल और गुलाब या फूल के बजाय चिताओं की भस्म का इस्तेमाल किया गया था, जो फूल, धतूरे और बेलपत्र की तरह महादेव को प्रिय है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी ग्रंथ में मसान होली का जिक्र आम इंसानों के लिए नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अब से अगर हम 3 दशक पहले चले तो ऐसा कोई भी उत्सव मनाते हुए नहीं देखा जाता। इतिहास के पन्नों से लेकर धर्म ग्रंथों तक कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ये होली खेलने लायक होली है। लेकिन धीरे धीरे ये यक्ष, गंधर्व और किन्नरों वाली चिता भस्म की मसान होली केवल एक रंगारंग कार्यक्रम बनकर रह गया है। पंच तत्वों में विलीन हो रहे शवों की राख से छेड़छाड़ होने लगी है। पता नहीं कब से ये रंग गुलाल की होली को आजकल के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होली के नाम पर चप्पलों की बौछार होने लगी। माता पार्वती और महादेव का वेश बनाकर सड़कों पर नृत्य करने लगे। पता नहीं कब काशी के जो धार्मिक कथाओं का गौरव मसान होली कैसे काशी के ही माथे पर अब सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है। सोशल मीडिया के जमाने में कैमरा और फोन उठाकर लोग यहाँ दर्शक बनकर आते गए और कंटेंट के नाम पर दुनिया तक इसे पहुंचाते गए और धीरे धीरे यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। और फिर धीरे ही धीरे ये दर्शक कब प्रतिभागी बनते गए, ये सोचने वाली बात है। महाशमशान नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता का कहना है कि 2012 से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उसी साल मणिकर्णिका घाट पर पहली बार मसान की होली का आयोजन हुआ था। उस वक्त इसे लोक कथाओं के तर्ज पर परंपरागत तौर पर खेला गया और इसे एक उत्सव के जैसे मनाया गया। दर्शक इसे देव आयोजन मानकर दर्शन को आते थे। परेशानी तब बढ़ी जब बाहर से आने वाले लोगों ने इस उत्सव को हुड़दंग बनाकर रख दिया और जब ये हुड़दंग अपनी सीमा के पार हुई तो बनारस के विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार इसका विरोध शुरू किया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये मसान होली ना किसी पौराणिक कथाओं का हिस्सा है और ना हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं भी लिखा है। ये सिर्फ एक गाने की विचारधारा से प्रसिद्ध हुआ और लोग इससे प्रेरित हो गए। वो गाना था दिगंबर होली खेले मसाने में। इन कार्यकर्ताओं का मानना यह भी है कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों का ये एक तरह से केंद्र बिंदु बन गया है। घाट पर जलती चिताओं में से लकड़ी खींच खींच कर नाच गाना किया जाता है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बार संयुक्त पुलिस कमिश्नर के पास मसान होली में बजने वाले डीजे को प्रतिबंध करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। वहां के कुछ लोगों से बात करने पर हमें ये पता चला कि बनारस 3 विशेषण पर चलता है: जाए द, रहे द, होए द। यानी वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस कार्यक्रम पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी होगा पाप या पुण्य ये हुड़दंग मचाने वाले लोग खुद ही भोगेंगे, हमें उससे क्या। और यही कारण है कि मसान होली यक्ष, गंधर्व, किन्नरों और जीव जंतुओं के होली से बढ़कर अब लोगों का जमावड़ा लगाकर हुड़दंग मचाने वालों का एक अवसर बनकर रह गया है।
काशी के लोगों का मानना है कि मसान होली लोक उत्सव है और उन्हें इस उत्सव से कोई तकलीफ भी नहीं है। तकलीफ है तो सोशल मीडिया के द्वारा भेड़ चाल से और नियमों का पालन ना करने से। सनातन के अनुसार महिलाओं को शमशान घाटों पर जाना वर्जित है, लेकिन मसान होली के कारण महिलाएं भी मणिकर्णिका घाट पर बड़े नंबरों में जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में काशी विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी का बयान भी मिलता है कि मसान होली पर वो कहते हैं कि काशी के महाशमशान घाट पर होली की कोई परंपरा नहीं है। इस प्रकार के किसी भी उत्सव का उल्लेख कहीं भी हमारे शास्त्रों या परंपराओं में नहीं प्राप्त होता, बल्कि नए नए आयोजन के जरिए युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा है और उसे परंपरा का नाम दे दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 30 सालों से वो काशी की होली देखते और खेलते आए हैं, लेकिन 30 साल पहले तक वो लोगों को शमशान जाकर चिताओं के संग होली खेलते नहीं देखा करते थे। ये मसान की होली कभी भी विरोध करने का मुद्दा नहीं बना और ना इससे किसी को भी कोई भी दिक्कत रही, लेकिन दिक्कत तब बढ़ी जब शमशान में आए लोगों ने महादेव को बस एक मनोरंजन का जरिया बनाकर रख दिया। शोभा यात्रा के नाम पर नाच गाना करवाया जाता है। मोक्ष प्राप्त कर रहे पंच तत्वों में विलीन हो रहे शवों के साथ दुर्गति की जाती है। मसान की होली में जूते और चप्पलें चलाए जाते हैं। प्रसाद की आड़ में नशे किए जाते हैं। सिर्फ रील्स और वीडियोस के लिए मसान की होली मानो होली नहीं, एक कॉन्सर्ट बनकर रह गई है। खैर, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश और दुनिया की यूं ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द राष्ट्र धर्म के साथ।